हम 2 और हमारे 12 पॉसिबल है। ये ऑपरेशन वाला दौर में जहाँ एक एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा होने में हालत खराब रहता है, 12 हो पाएगा? पॉसिबल है। अभी कितना आबादी है? 14-15% आबादी है। अगर ये यही हिसाब लगाया जाए तब तो 50 करोड़ से पार हो जाएगा। अभी 50 करोड़ ज़्यादा आबादी होनी चाहिए अगर हिसाब लगाया जाए तो ये कहाँ, ये सिर्फ एक तरह से प्रोपेगेंडा बोल सकते हैं इसको। मतलब कुछ भी। बड़े अफसोस की बात है, एक ऐसे देश में जिसमें 85% से ज़्यादा गैर मुस्लिमों की आबादी है, नॉन मुस्लिम रहते हैं 85% से भी ज़्यादा, फिर भी कुछ परसेंट जो मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जाता है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है और ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब आदमी चाह लेगा तो हो जाएगा। ये जो अभी का जो दौर चल रहा है, जो आदमी हर तरह का उल्टा सीधा काम करके बैठा हुआ है, उसमें एक तो शादियाँ, चूँकि पढ़ाई वाला सिस्टम है, नौकरी वाला सिस्टम है और महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं, तो काफ़ी लेट से शादी हो रही है। 30 प्लस एज में शादी हो रही है। तो क्या दम है किसी में कि 12 कर ले? हो ही नहीं पाएगा। ज़बरदस्ती का है, बस दिखाना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है, बस मशीनरी चलाना है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम 2 हमारे 2 चल इस पर बन रहा है, या फिर हम 2 हमारे 12, चलो भाई, लेकिन उस पर भी तो बनना चाहिए कि हम 2 और हम कुछ उखाड़ नहीं पाए, इस पर ही बनना चाहिए। अरे अगर हम 2 हैं, हमारे 2 हो रहे, 3 हो रहे, 4 हो रहे हैं, तो ज़मीन उपजाऊ है, खेती उपजाऊ है, लेकिन जो खेती बंजर है वो फसल कहाँ से देगी? तो बंजर खेती तो बस कूड़ा करबट कबाड़ ही उत्पन्न करती है। तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि खेती अगर उपजाऊ है तो उसको बुरा भला कहा जाए। अगर किसान की जो खेती है अगर उपजाऊ है तो बहुत खुश होगा उससे, जबकि बंजर खेती पर कोई खेती करने के लिए तैयार नहीं हो, कोई फसल लगाने के लिए तैयार नहीं। अगर आम का पेड़ आपका ज़्यादा फल देता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ मुहावरतन कही जाती है, ऐसा नहीं कि जो चीज़ बोल दिया गया वो एज इट इज वैसा ही हो। जैसे बोला जाता है नाको चने चबाना, तो इसका मतलब ये नहीं कि नाक से आदमी चना चबाएगा। बोला जाता है कि मुश्किल काम है। जैसे बोलता है ना उसका लोहे का हाथ है एकदम लोहा है, तो इसका मतलब थोड़ी इसका हाथ लोहा है। मतलब एग्जाम्पल सेट किया। तो इसी तरह कुरान में एग्जाम्पल दिया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि ओरिजिनल में खेती है, ये एग्जाम्पल दिया गया। जब कुरान पर ही अब आएंगे तो कुरान में और भी बहुत सारी बातें हैं। पूरे कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? एक कॉन्टेस्ट लेके आप किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को आप ये करते हैं तो ये तो अनफेयर हो गया। ये एक तो कुदरती अमल है, इसमें किसी का भी कोई दखल नहीं। अगर महिलाएं जो सुबह हज़ारों साल से कोई ऐसा नए नहीं है, और हर क्या बोलते हैं उसको, स्पीसीज में यही है। चाहे अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में, चाहे जानवर में जो मादा है वही बच्चाएं जनती हैं। वैसा कोई नया चीज़ तो नहीं हो गया, तो मादाएं ही बच्चा जनेगी। इतने जानवरों की जो प्रजातियां विलुप्त हो गई, क्या आप इंसानों की प्रजातियां विलुप्त कर देंगे फैमिली प्लानिंग के नाम से? अब समझे कि अब दुनिया की कितनी कंट्री है, सबका डेंजर लाइन के नीचे चला गया। 2 के नीचे अगर जा रहा है तो समझिए कि डेंजर लाइन के नीचे है। सबसे नीचे दक्षिण कोरिया, ये सब सिंगापुर, ये सब जितने भी देश है, बहुत सारे देश, इटली और भी बहुत सारे देश में इनाम दिए जाते हैं, प्राइज दिया जाता है, छुट्टी दिया जाता है कि जाओ मिलो, मियाँ बीवी जाके मतलब एक तरह से रिलेशन बनाएं और मतलब ज़्यादा बच्चा पैदा करें। क्योंकि उन लोगों ने अपने कुदरत से इकोलॉजिकल बैलेंस, एक वर्ड यूज होता है बायोलॉजी में, पारिस्थितिक संतुलन के साथ मजाक किया। चाइना को क्यों जरूरत पड़ी एक बच्चा पॉलिसी को हटा के 2 बच्चा लाने को? अब 3 बच्चा पॉलिसी ला रहा है, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उसने नेचर से खिलवाड़ किया। नेचर से आप खिलवाड़ करके नहीं जीत सकते। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि आप 2 बच्चे आपके हैं तो आप बहुत ही तीर मार लेंगे। ऐसा नहीं किसी का 4 बच्चा या 5 बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि वो घर बहुत ही गरीब घर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं है। सब अपने अपने टैलेंट से आगे बढ़ते हैं। आप देख लें, कोई भी महान आदमी हो, किसी को कोई भी ऐसा चीज, कोई भी एक फैमिली उठा के देख लें आप आसपास आपके पास में। ऐसा नहीं है कि 10 आदमी हैं तो सब एकदम, ज़्यादा आदमी हैं तो घर फैमिली मजबूत होती है, कोई उस पर आँख उठा के नहीं देख पाता है। अगर कम आदमी हैं तो एक उसमें बीमार ही पड़ गया तो और ही मसला है। इसमें बहस कैसा, और कोई भी चीज़ किताब में एग्जाम्पल के तौर पर कही जाती है ताकि बात समझ में आए। जैसे आसमान पानी बरसाती है, आसमान जो है पानी बरसाता है और ज़मीन फसलें उगाती है, एक एग्जाम्पल सेट किया गया। उसी तरह मर्द औरत का मिलाप होता है और एक बच्चा एग्जिस्टेंस में आता है, एक बच्चे का अस्तित्व होता है। तो एक आयत है कुरान शरीफ से मैं कोट कर रहा हूँ एक आयत, उस पर गौर करें। कितना अच्छे एग्जाम्पल से समझाएगा। जब तक एग्जाम्पल नहीं देगा बच्चे लोगों को समझ में कैसे आएगा? अब एग्जाम्पल पर ही कमेंट को कर देगा कि अरे एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल देना पड़ता है बच्चों लोग को समझाने के लिए।
बच्चे लोगों को समझ में थोड़ी आएगा जल्दी। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है सूरह हज है, सूरह नंबर 22 में शुरुआत में ही है 5 से 7 नंबर आयत में, ऐ लोगों अगर दोबारा जी उठने के बारे में, यानी कि मौत के बाद दोबारा जिंदा होने में अगर तुमको कोई थोड़ा सा भी शक हो तो देखो, गौर से सुनो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, ठीक है। ये भी साइंस प्रूफ कर चुकी है कि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, क्योंकि इंसान का जब बॉडी मिट्टी में मिल जाता है इसका मतलब है कि वो मिट्टी से उसका बॉडी का निर्माण हुआ है। मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से यानी कि नुतफा स्पर्म से पैदा किया, ठीक है। फिर खून के लोथड़े से, यानी कि जब नुतफा जाता है, जैसे कि मेल और फीमेल रिलेशन बनाते हैं, जब वो ठहर जाता है बच्चा तो धीरे धीरे अब क्या है, फिर खून का लोथड़ा बनता है, फिर उस पर गोश्त की बोटी चढ़ती है, फिर शकल वाली और बगैर शकल वाले भी, ताकि हम तुम पर वाज़े करें और हम रहमों में यानी कि गर्भों में ठहरा देते हैं जो चाहते हैं एक मुद्दत तक, यानी कि 8 महीना 9 महीना। फिर हम तुम्हें बच्चा बनाकर बाहर लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी तक पहुंच जाओ। फिर तुम में से कोई शख्स पहले ही मर जाता है और कोई शख्स बहुत ही बुढ़ापा तक उम्र तक चला जाता है, ताकि वह जान लेने के बाद भी कुछ न जाने, यानी कि सब कुछ जानने के बाद बुढ़ापा में आदमी का सारा याददाश्त खत्म हो जाता है, फिर बचपना की तरह जिंदगी गुजारने लगता है। हर चीज़ के लिए वो हर चीज़ का मोहताज हो, सब चीज़ भुला जाता है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा जो आदमी हो जाता है बच्चा की तरह करने, यानी कि सब कुछ, एक बचपन में कुछ नहीं जानता था, फिर जो कुछ जाना और फिर एकदम बहुत ही बूढ़ा हो गया तो फिर वो बच्चे की तरह हो गया, यानी कि सब कुछ जान लेने के बाद भी कुछ न जाना। और जब तुम, अब ये एग्जाम्पल हो गया, ये दे दिया गया कि एक बायोलॉजिकल एग्जांपल दे दिया गया आदमी का, किस तरह से वो बच्चा पैदा होता, बड़ा होता, बूढ़ा होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। उसी तरह ज़मीन को देखो, ज़मीन है एकदम ये सूखा पड़ा हुआ है, ऐसा लगे कि कोई जान नहीं है, एक ज़मीन सूखी पड़ी हुई है। फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं, यानी समझे कि एक मतलब एक समझे कि एक ये तैयार हो रहा है, एक पानी बरसाते हैं तो वह ताज़ा हो गई और उभर आई और वह तरह तरह की खुशनुमा चीज़ें उगाती है। यह इसलिए कि अल्लाह ही हक है, गॉड भगवान ही हक है और वह बेजानों में जान डालता है। जैसे मुर्गी से बच्चा कैसे निकलता है, अंडा से बच्चा पैदा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ज़मीन जो मुर्दा उस पर पानी बरसता है तो उससे फिर वो उसमें ज़िंदगी होती है और फसल उत्पन्न होता है। और चूँकि जानते हैं कि पेड़ में ज़िंदगी होती है, वह बेजानों में जान डालता है और वह हर चीज़ पर कादिर, यानी कि हर चीज़ वो कर सकता है, हर चीज़ उसके कुदरत में है। जिसने इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को बनाया, जो ताकत है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं या गॉड भगवान, जो भी अच्छे नाम उसको दे सकते हैं। और यह कि क़यामत आने वाली, यानी कि इंड डे, आखिरी डे, प्रलय आने वाले, यानी कि पूरी दुनिया टूट फूट के, पूरी ज़मीन आसमान टूट फूट के बराबर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह ज़रूर उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में, यानी जो लोग कब्रों में चले गए, मर के जो चले गए, तो वो ज़रूर उठाए जाएंगे क़यामत की। उनको हिसाब किताब लिया जाएगा कि तुमने क्या किया है, क्या हमने भेजा था उसको माना नहीं माना, ये सब चीज़ होगी। तो एक आयत थी जिसको मैंने कोट कर दिया कुरान शरीफ से ही। अच्छा, अब देखो, एज ए मुस्लिम हम लोग का यकीन खुदा पर है, गॉड पर है, अल्लाह पर। हम लोग जानते हैं कि अल्लाह ही खिलाने वाला है। कुरान शरीफ में है, जिस कुरान शरीफ का कोट करके मतलब किया जाता है कि गलत पिक्चर सेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोग उसी प्रोपेगेंडा में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप अगर ये सेट करेंगे तो लोग जाके पढ़ेंगे। लोग तो आजकल के ज़माने में बेवकूफ़ है नहीं, इतने जाकर पढ़ेंगे और भेद खुल जाएगा। क्योंकि लोग ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पढ़ें और कमेंट कर दें, नहीं, पढ़ेंगे भेद खुल जाएगा कि नहीं, कुरान शरीफ में तो ऐसा नहीं बोला गया है, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। तो उसी कुरान शरीफ में बताया गया है, क्योंकि हम लोग का यकीन है जो मुस्लिम कि अल्लाह ताला ही सबको खिलाते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले। सूरज को सुबह उठाते हैं, फिर शाम में वो डूबता है। उसी तरह चांद का निज़ाम है, समुद्र में लाखों करोड़ मछलियाँ हैं, जानवर है जंगल में, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, जितना भी दे सकते हैं जानवर, गिनती है, करोड़ों जानवर है। उसी तरह अरबों आदमी है दुनिया में, सबको कौन खिलाता है? वही ऊपर वाला, वही अल्लाह, वही गॉड खिलाता है। आप चाह कर भी नहीं खा सकते हैं। तो ऑक्सीजन का जो मिकदार है, जो 21 जो समथिंग है, 21 पॉइंट समथिंग %, वही कम बेस हो जाए तो पूरा दुनिया खत्म। कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा मात्रा इधर उधर हो जाए तो प्रॉब्लम। उसी तरह हवा रुक जाए तो प्रॉब्लम, पानी रुक जाए तो पानी ज़मीन के नीचे चला जाए तो खेती ना हो, ऊपर से आसमान से पानी ना बरसे तो खेती ना हो। तो सब चीज़ के लिए हम उसी पर डिपेंड है। मौसम है मानसून का एक सिस्टम है कि आदमी मानता है कि हाँ चलो जून में या जुलाई में पानी होगा, फिर एक तरह से एक पानी का सीजन और आता है। तो एक बना हुआ एक सिस्टम नेचुरल। अगर ये सब कुछ ना हो तो ज़मीन कहाँ से फसलें उगाएगा, आदमी खाएगा कहाँ? दुनिया में जितनी भी चीज़ खाने की वो सब ज़मीन से ही उगती है, बस उसका फॉर्मेट चेंज होता रहता है। चाहे सेब हो, चाहे केला हो, चाहे अनार हो, चाहे पपीता हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, चाहे कोई भी बिस्किट वगैरह खा, सब ज़मीन से ही निकलता है। कोई ज़मीन के निकले हुई चीज़ से ही
वो बनता है तरह तरह, पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, कुछ भी, सब तो एक रोटी का फॉर्मेट ही है, आप समझ लें। तो इतने सारे चीज़ों को खिलाता है। अब ऐसे एक और एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि ऐसा आदमी बोल सकता है कि मतलब रोजी रोटी, मैं अगर बोल रहा हूँ कि रोजी रोटी ऊपर वाला देता है, तो देखो इसके एग्जाम्पल साफ सुथरा बोलते हो कि आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वो चीज़ खा ही पाएंगे। तो आपके पास 1 लाख रुपये है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप दुकान में गए, लेकिन ये रसमलाई रखा हुआ, मिठाई रखा हुआ, तरह तरह की चीज़ रखी, लेकिन आप खा नहीं पाइएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि आपके पास शुगर है, हाई लेवल का शुगर पेशेंट है, आप चाह के भी नहीं आप खा पाइएगा। उसी तरह की तरह तरह की हजारों बीमारी है आपके पास। लेकिन एक भिखारी आता है, कुछ मांगता है और उसको मिल गया, वो खाता मजे से, तरह तरह की चीज़ें खा लेता है। उसी तरह बच्चा है, उसके पास 1 रुपया चारना नहीं है, कहीं से उसका सिस्टम नहीं है, कहीं से उसका इंतजाम हो जाता है, बस उसको कुछ भी खा लिया हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक आदमी करोड़पति अरबपति, कुछ नहीं खा पा रहा है, तरह तरह की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, इसकी बीमारी, उसकी बीमारी, चाह के भी नहीं खा पा रहा है। तो उसके पास तो पैसा है, रोजी रोटी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसी तरह कितने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देने पाऊँ तो फिर कोई गिनती ही नहीं है। एक एग्जाम्पल और जो बहुत ही अजूबा चीज़ है, जैसे बच्चा पैदा होता है, उससे पहले माँ की छाती में दूध आ जाता है। ये कौन पैदा करता है? सब इंतज़ाम है। आपको गौर और फिक्र सोचना पड़ेगा। आपको एक ज़िंदगी मिली, आप अकेले आए हैं दुनिया में और अकेले ही जाएंगे। कुछ ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया, आप सोचें कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे ही नहीं है। एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बनता है, उसके पीछे उसका मालिक होता है, कुछ भी मोटिव होता है, पैसा कमाने या कुछ भी हो, हर चीज़ के पीछे एक मालिक होता है, मकसद होता है, उसका मंजिल होता है। तो इतना बड़ा कायनात, यूनिवर्स, ब्रह्मांड बना, जमीन आसमान, समुंदर, नदी नाले, झरने, आदमी, इंसान, जानवर, परिंदे सब बने हैं। इसके पीछे कोई मकसद नहीं होगा? सब ऐसे ही बन गए एम ही? क्या बेवकूफ़ वाले बात कर रहे हैं। अब बताएं कि मान लें कि हम 2 हमारे 12 या 10 या 5 जितने भी हैं, या फिर हम 2 हमारे 2 भी हो जाए कम से, भाई कुछ तो हो। अब बताइए इसके लिए कौन बना है? और हम 2 हम कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब बताइए मान लें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अगर उनके भी 1-2 औलाद होती तो कितनी अच्छी बात होती। लेकिन है ही नहीं। उनके सक्सेसर बनते, उनका कुछ काम करते, आसानी रहता है। अब नहीं है तो आदमी क्या कर सकता है। और दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, सबको ज़रूरी थोड़ी कि एक ही भाई है, कोई 3 भाई है, कोई 4 भाई, कोई 5 भाई है, कोई लंबी फैमिली, बड़ी फैमिली। रसिया के क्या कहा व्लादिमीर पुतिन ने, रसिया के क्या कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें औरतें। क्यों? जबकि रसिया यूक्रेन वार चल रहा है 1.5-2 साल 3 साल से चल रहा है। तब क्या है कि चूंकि दूसरे देश के जनता तो आके लड़ेगी नहीं आपके देश के लिए, तो आप ही के देश के लोग लड़ेंगे। संख्या कम पड़ रही है तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी तरह दुनिया में आप यूट्यूब निकाल के देखें, गूगल निकाल के देखें कि कितने देशों में कितने तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। किस लिए भाई? बच्चा पैदा करने के लिए। बताइए, कुदरत से आप छेड़खानी कीजिएगा तो ही होगा। ये पूरा मतलब एक तरह से गवाह है जी, जमाना गवाह है। आप रिसर्च करके देखें, कभी भी कुदरत से छेड़छाड़ किया गया तो प्रॉब्लम उसका गलत न पाया जाए। जैसे गिद्धों की प्रजातियाँ खत्म हो गई। अब कोई भी जानवर अगर फेंका हुआ मरा हुआ तो सड़ता, महकता, पोल्यूशन फैलाता है। उसी तरह कितनी जानवर की प्रजातियाँ खत्म हो गई। तो क्या आप चाहते हैं इंसानों की प्रजातियाँ खत्म हो जाए? कभी भी नेचर से खिलवाड़ नहीं करें। हाँ, भले आपको ऐसा लगेगा कि 2 हैं तो अच्छे से केयर हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ केयर नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि 2 हैं तो एकदम बेहतर। वो तो बेहतर है कि जितने लोग हैं घर मजबूत होगा, आपके हाथ मतलब होता ना कि कई हाथ होंगे आपके मदद के, उसी तरह घर मजबूत रहेगा। हो सकता है 2-3 बच्चा इधर उधर भी अगर भटक जाए तो और भी बच्चा आपके हाथ बटाने के लिए काफ़ी। बुढ़ापे में अक्सर होता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं साथ। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई, इस टाइप का डायलॉग बना हुआ है। चलती है गाड़ी तोड़ते हैं धूल। इतने देर में तो शादियाँ हो रही, बच्चे कहाँ से होंगे? ऐसे ही रेशियो कम है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का भी रेशियो बहुत कम हो चुका है। आप पेपर देख के देखें कि दिन ब दिन बहुत डिक्लाइन होता जा रहा है यहाँ का TFR, इंडिया का भी, और खतरे के निशान के नीचे जा रहा है दिन ब दिन। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान और लॉसेस होने वाले हैं। ये सब कंट्रियों का आप हाल देखें, साउथ कोरिया, प्यूर्टो रिको, कैरेबियन कंट्री, ताइवान की कंट्री हैं, सबका 0.8 to 0.8 for 0.9, 1.1, सर्बिया का, यूक्रेन का 1.1। इस तरह कितना सारा देश है, सब खतरे के निशान के बहुत नीचे जा रहा है। लोगों को तरह तरह का प्लानिंग चलाना पड़ रहा है। उस तरह इसराइल का देखा, किसी भी देश का देखें, सब मतलब प्रोत्साहन करती है, पैसे देती है सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ये करने पर, बच्चे पैदा करने पर। इसलिए ऊपर वाले पर भरोसा करें, क्योंकि वो सब चीज़ को, चिड़िया जब घोंसला से निकलता है तो खा के ही वापस आता है। इसलिए अगर जब आप गॉडलेस सोसाइटी, गॉडलेस सिविलाइजेशन में आप जिएंगे तो यही सब उल्टा सीधा चीज़ दिमाग में आएगा। आपको लगेगा कि हम ही मतलब कमा रहे, हम ही खिलाएंगे। ऐसा चीज़ नहीं है। आप गौर फिक्र करिए कि क्या आप कमा रहे हैं, आप खुद खा पाते हैं उतनी चीज़? नहीं हो पाएगा, बल्कि आपसे ज़्यादा अच्छा वो जो नहीं कमा रहा है उससे ज़्यादा आप खा लेगा। ये मतलब कॉमन सी चीज़ मैं बता रहा हूँ। हमारे शुगर पेशेंट हो गया तो मिठाई कैसे खा पाएगा? उसे BP हो गया तो नमक कैसे खाएगा ज़्यादा? उसके पास तो है सब कुछ, क्यों नहीं खा पा रहा है?
कोई आदमी मतलब चाह के बीमार नहीं होता है, ये हो जाता है। कोई चीज़ ऐसी है कि होता है ना कि उसका कोई ये प्रिकॉशन नहीं, जैसे कि एक चीज़ आदमी बोल सकता है कि सिगरेट नहीं पियो ये होगा, लेकिन बीपी और शुगर का कोई सिस्टम नहीं है कि बीपी शुगर बस एक उम्र बढ़ने के साथ हो ही जाता है, तो कॉमन एक बीमारी बन चुकी है। आदमी क्या करेगा। लेकिन जो गरीब है, बहुत गरीब है, उसको कोई मतलब नहीं है सब चीज़ का, वो सब चीज़ खा पी रहा है, उसको जो मिल जा रहा है वही बहुत है। आप समझे कि जाने अनजाने में आप अपने बच्चे को मार रहे हैं। मान लीजिए कि आपका बच्चा होने वाला, मियाँ बीवी मिले, बच्चा आने वाला है, आपने दवाई खा लिया, गर्भ निरोधक गोलियाँ खा ली, गर्भ निरोधक जो गोलियाँ होती है, तो बस बच्चा ख़त्म हो गया, जाया हो गया, ख़त्म हो गया बच्चा। उसी तरह कोई प्रोटेक्शन ले लिया, उसके थ्रू बच्चे को आप ख़त्म कर दे रहे हैं। आप जाने अनजाने अपने बच्चे को मार रहे हैं, जैसे कि मशीन से चेक करके भ्रूण हत्या होता है, उसी तरह ये भी एक हत्या है, लेकिन वही के पर्दा पड़ा हुआ। जैसे गोबर को चॉकलेट में आप रैप करके प्लेट दीजिएगा तो चॉकलेट गोबर ही रहेगा, चॉकलेट नहीं बन जाएगा। तो ये सब चीज़ कॉमन सी चीज़ है, लेकिन आपके दिमाग को पर्दा पड़ा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसको बोल सकते हैं ये एक सिंपल सा मर्डर है, बच्चों को आप मार रहे हैं। इसकी क्या गारंटी कि आपने चलिए 5 साल आपने प्लानिंग किया कि हम बच्चा नहीं करते हैं, इसका क्या गारंटी कि 6ठे साल आपका बच्चा होगा ही नहीं। भाई ये कुदरत नेचुरल चीज़ है। आप मेडिकल डॉक्टर जाकर पूछें, किससे भी जाकर पूछें, भले सोशल मीडिया या हर जगह छाया रहता है कि ये प्लानिंग, ये इसका रेट घटाना चाहिए, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन आपको अपना देखना है ना। आपके तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप जाके देखिए 5 साल आप मान प्लानिंग के 6ठे साल बच्चे होने, कितने दंपति घूम रहे हैं, IVF सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं, कोई कहीं चक्कर लगा रहा है, कोई बाबा के पास जा रहा है। इतने जो गाड़ियों में, ट्रेनों में जहाँ था बाबा झंडाला, बाबा ये लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? ज़्यादातर कैसे ही रहता है, अब समझ लें। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई चीज़ जिस पर आप कंट्रोल नहीं है, आप उसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा आ रहा है तो अच्छी बात है, अपने बच्चों को क्यों मारना चाह रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि आपका 12 बच्चा हो रहा है या 10 बच्चा हो रहा है। अभी जो चल रहा है एज 2 बच्चे भी हो जाए, 3 तो बहुत है, क्योंकि तो ऑपरेशन वाला दौर चल रहा है। ऑपरेशन करने के बाद 2 या 3 बच्चे, ज़्यादा गुंजाइश रहती नहीं है। घर में जितने बच्चे रहेंगे उतने ही अच्छे हैं। अब इससे 50-100 साल पहले ऐसा कोई मसला था नहीं। ये सब बीज बोया माल्थस का। माल्थस ने ऐसा एक फॉर्मूला दिया था कि बढ़ता जाएगा, डबल होगा, फिर मतलब चरगुना होगा, फिर 8 गुना होगा, फिर दुनिया के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। क्या दुनिया के रिसोर्सेज खत्म हो गए? आप फूड वेस्ट रिपोर्ट जाकर देखें, जितना खाना बर्बाद होता है, कितना खाना सिर्फ बर्बाद होता है। खाने की बात नहीं कर, बाकी खाना तो कितना है दुनिया में। ऐसा नहीं कि खाने की कमी है, बस वही है कि सही हाथों में नहीं है। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि सही हाथों में वो खाना नहीं है कि लोगों तक पहुंच पाए, लेकिन खाना है। ऊपर वाले ने तो खाने प्रॉपर, लेकिन ऊपर वाले ने दुनिया में इंसानों को नायब बनाया, कैप्टन बना के भेजा है, तो देखभाल करे। अब टीम का कैप्टन ही घटिया रहेगा तो अब आप क्या कर सकते हैं, टीम तो हारेगी ही हारेगी। बस वैसा खाना की कमी नहीं है दुनिया में, किसी तरह कोई कमी नहीं है। खादानों में चावल सड़ जाते हैं रखे रखे, उस तरह बहुत सारी चीज़, अनाज सड़ जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। खाने की कोई कमी नहीं है। फूड वेस्ट रिपोर्ट लगे, कितना कितना टन खाना, कितना कितना मिलियन टन खाना बर्बाद हो जाता है। खाने की कोई कमी नहीं ऊपर वाले ने रखी है। माल्थस के हिसाब से तो सब चीज़ खत्म हो जाना चाहिए। अभी तो आबादी कितनी गुना हो गई, उससे ये कुछ सिस्टम वो बोला था 18वीं सदी में, उस हिसाब से तो सब चीज़ खत्म हो जाए, लेकिन नहीं। उसके बाद ज़मीन से क्या निकला? पेट्रोलियम निकला, बिजली का सिस्टम आया, फिर तरह तरह का नया नया रिवोल्यूशन आया, हरित क्रांति, ये क्रांति, वो क्रांति, दूध क्रांति, और फला ठिकाना क्या क्या, ये कहाँ से आ गया? अगर माल्थस के थ्रू पर आते तो दुनिया कुछ ही साल में ख़त्म हो जानी थी, आबादी बढ़ते ही, लेकिन नहीं। और भी अभी ज़माना बढ़ रहा तो और भी तरह तरह के चीज़ खाने आ रहे हैं, लैब में खाना तैयार किया जा रहा है, और भी तरह तरह के नए नए मेथोडोलॉजी आ रहे हैं मार्केट में। कोई ऐसा नहीं चलने वाला है, ऐसा नहीं। जब तक दुनिया में है ऊपर वाला खिलाएगा, आप इस बिलीव करें। अगर आप इस बिलीव नहीं करेंगे तो आपको एक तरह से मेंटली आप प्रॉब्लम हो जाएंगे। ऊपर वाले को माने कि हाँ कोई चलाने वाला है, कोई भगवान है। ऐसे ही नहीं चल रहा सब कुछ। जब इस पर फिल्म आप बना रहे, इस पर भी फिल्म बनाइए कि हम दो और हम एक भी उखाड़ नहीं पाए। भाई इस पर भी बनना चाहिए, इस पर भी बनना चाहिए कि भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हो तुम, नुकसान कर रहे हो लोगों का, शादी करो तुम। चाइना में अभी कुछ दिन पहले मैं पेपर पढ़ रहा था, उसमें क्या हुआ कि 1 करोड़ या समथिंग करोड़ की आबादी की कमी हो गई है। एक कितना कुछ ही मतलब साल में या कुछ में, तो चाइना गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही कि शादी करो, क्योंकि शादी करने से जिम्मेदारी आती है, कानूनी जिम्मेदारी भी और तरह तरह की जिम्मेदारी भी, ताकि और जब जिम्मेदारी आती है तो लोग फिर बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कोई सिस्टम नहीं बच्चे वगैरह का। फैमिली बनती कभी जब शादी के बाद ही फैमिली बनती, ये बहुत ही शाश्वत सच है पूरी दुनिया का। अच्छा, अब खेती उपजाऊ हो तो अच्छी बात है, ज़्यादा फसल दे रही है। बंजर खेती पर तो भाई समझ रहे हैं कुछ होता नहीं है, तो इसमें कोई ऐसा बुरा बात नहीं है, किसी दोष देने की बात नहीं है। चाइना के साथ आखिर क्या हो गया भाई? 1 बच्चा पॉलिसी के बाद 2 बच्चा लाया, फिर 3 बच्चा।
आप जो जो कानून बनाए है ऊपर वाले का, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसको कुदरत से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप ही का नुकसान होने वाला है। अगर आप में दम है तो आप 12 बच्चे पैदा करके दिखाएं। किसी में दम नहीं है। ऐसे कहने की बातें हैं कि मजाक उड़ाने की बातें हैं। अगर हो ही गया तो भाई क्या ही दमदार आदमी है जो भी है या औरत है। ऐसा तो अभी के ज़माने में बहुत कम होता है, तो पहले ज़माने में होते थे। अगर मान लो बच्चे ज़्यादा ही हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप थोड़ी खिलाते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास लाखों रुपया होगा तो आप खा लेंगे, नहीं। खिलाने वाला जात ऊपर वाला है। करोड़पति आदमी है, उबला हुआ सब्जी खा रहा है, तो मेरे पास समझे कि कुछ खास रुपया भी नहीं, पढ़ाई लिखाई चल रहा है, लेकिन हम चिकन भी खा रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, रसमलाई भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। मेरे पास तो बहुत कम है। खिलाने वाला वो है, ये समझना पड़ेगा। हमारे बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। चाह के भी लोग खा नहीं पाएगा। कौन चाहता है बीमार होना, लेकिन आदमी बीमार होता है। लेकिन तमाम परहेज के बाद भी आदमी लास्ट में मर ही जाता है। तो ये जान लेना चाहिए कि कोई ना कोई इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। कोई ताकत है जो ऑक्सीजन का जो है लेवल बरकरार रखे हुए है। मार्स पर जाने में फेफड़ी फूल जाता है साइंटिस्टों का। तरह तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, गैस वगैरह सब लेके जाते हैं ऑक्सीजन। लेकिन मार्स पर रह नहीं पाते, बहुत दिन, कुछ दिन रहते हैं वहाँ, जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं हो पाया है। तो आप सोचिए कि वो मार्स को किसी ने किसी ने तो बनाया होगा, ऐसे तो वजूद में नहीं आ गया। देखिए एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कुछ बनाना होता है तो एक सही तरीके से बनता है। आप घर बनाना है तो एकदम एक एक चीज़ एकदम करीने से बनेगा, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ बनेगा। लेकिन जब चीज़ फोड़ना रहता है तो एक बार में विस्फोट हुआ, पूरा फूट गया, खत्म हो गया। जैसे कि यहाँ नोएडा में एक बिल्डिंग गिराई गई थी तो एक बार में पूरी बिल्डिंग उड़ा दी गई बम से। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बनता है तो करीने से। तो इसी तरह जब ये दुनिया बनी बिग बैंग से, तो हर चीज़ एक सही अंदाजे से बनी। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बन गया, ऐम ही हवा में आ गया, नहीं। सब चीज करीने से चल रहा। सूरज को आप देखें कभी भूलता है ये सुबह उठना, कभी उठता भूला है कभी ये। चांद को देखें कभी भूला है ये सब। हवाएं कभी भूली है चलना। मानसून आता है हमेशा सीरियस। उसी तरह पानी का निजाम है, समुंदर है, सब चीज चल रहा है। बस गलती कर रहे हैं तो हम लोग की प्रकृति से खेल रहे हैं। अनप्रैक्टिकल चीज, अप्राकृतिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपने जो बनाने वाले हैं उसी को भुला बैठे हैं कि कोई है चलाने वाला। इस साइंस की दुनिया में आप तरह तरह की साइंस की जितनी भी चीज़ है बिना कुदरत की मदद से चलता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी फार्मूला उठा ले, बिना कुदरत के, यहाँ तक मोबाइल देख लें आप। मोबाइल में जो भी है, जो नेचुरल में वो सब चीज़ें पहले ही सी थी, बस वैज्ञानिक ने उसको इस्तेमाल करना सीख लिया है। क्या लोहा नहीं था? लोहा था, एल्युमिनियम भी था, कोयला भी था पहले से। इसको इस्तेमाल करना सीख गया कि हाँ इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, बिजली प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह इसका ये चीज़ बनाएंगे, ये मशीन बनाएंगे, ये बनाएंगे। क्या ये नहीं था? रेज नहीं था? आयनिकोस्फीयर नहीं था ऊपर में? एवरीथिंग नहीं था ऊपर में? इसको यूज करके, टावर यूज करके फिर उससे मोबाइल चलता है और जितने भी टीवी वगैरह, संचार मीडियम, कम्युनिकेशन जो मीडियम है, पहले से ही सारा चीज़ था। लेकिन इंसान ने उसको इस्तेमाल करना सीखा। क्या पानी नहीं था पहले से? पानी तो पहले से ही था, लेकिन पानी को अब जैसे कि क्या बर्तन ने बनाया, बर्तन में पानी को स्टोर करना सीखा। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, थी सब चीज़ कुदरत में। लोगों ने उसको इस्तेमाल करना सीखा, अभी और सीख रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक इंतहा होता है इसका। कोई ना कोई इस ब्रह्मांड को चला रहा है, इस पूरे कायनात को चला रहा है। जमीन, आसमान, नदी, नाले, झरने, उसी जो चला रहा, उसी ताकत, उसी से सुप्रीम ताकत को एज ए मुस्लिम हम लोग बोलते हैं भगवान, पूज्य प्रभु, गॉड, ईश्वर, अल्लाह। जितने भी अच्छे नाम है उसके हैं। कोई चेहरा नहीं है, वो कोई पार्टिकुलर चेहरा है जिसको हम कुछ नाम दें, नहीं। वो एक ताकत का नाम है, एक पावर का नाम है, एक रोशनी, एक हर जितने भी अच्छे चीज़ हो सकते हैं उसके बारे में बोल सकते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। इस बात की क्या गारंटी कि 2 बच्चे होंगे तो घर खुश ही रहेगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर प्रैक्टिकल तौर पर घूम घूम के अगर देखा जाए तो वो घर ज़्यादा बुरा हाल में है, ज़्यादा जहाँ लोग ज़्यादा है, या वो घर जहाँ बच्चे कम हैं। अगर 1-2 बच्चा धोखा भी दे जाए तो और बच्चे सहारा बन जाते हैं। घर में ज़्यादा लोग होंगे तो घर मजबूत होगा, कोई भी बाहर से चोर चुहाड़ या लुटेरा जल्दी एंट्री नहीं कर सकता। उसी तरह घर भरा भरा सा अच्छा लगता है, शादी ब्याह, हर चीज़ में एक माहौल बना रहता है। किसी तरह का विवाद वगैरह हो, सारा मामला सुलझ जाता है। कोई भी मामला आपके साथ होगा, किसी के साथ हो, एट द लास्ट सब साथ छोड़ देते फैमिली, लेकिन लास्ट तक साथ देते। तो बताएंगे जितने ज़्यादा लोग रहेंगे आपके साथ, उतने ही लोग आपको साथ देंगे। एक प्रैक्टिकल चीज़ है। आप किसी मतलब ना कि अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं जिए। घर के लोग ही साथ देते हैं। कोई आदमी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो घर कोई बीमार हो गया, काफ़ी खर्च आ रहा है उसके, इसमें तो कौन देगा? घर वाले भाई देंगे, गार्जियन देंगे, या जो भी देगा घर के लोग देते हैं। घर के लोग दे देते हैं आराम से। घर का इकोनॉमिक स्तर भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कि घटता है।
चूँकि जितना कमाएगा, जैसे एक आदमी है, 2 आदमी हैं, वो 20-20 हज़ार कमा रहा है, और एक मान लीजिए 5-6 आदमी हैं, सब 10-10 हज़ार कमा रहे हैं, सब मिलकर तो 60 हज़ार हो गए ना। मान लीजिए एक देश का सेना है, वही दो एक देश का सेना 5 हज़ार है और एक देश का सेना 50 हज़ार है, तो कौन अच्छा है? 50 हज़ार वाला सेना ज़्यादा अच्छा है, ताकतवर है। 10 हज़ार 20 हज़ार खत्म भी हो गया तो कुछ बचा तो है, 5 हज़ार वाला तो गया काम से तुरंत। एक सिंपल सा चीज़ है, ये खुली हुई प्रैक्टिकल सी बात है। अब आबादी ही नहीं रहेगी तो सेना में ज़्यादा लोग आएंगे कहाँ से? बाहर देशों को कितना दिक्कत होता है, भर्ती करना पड़ता है, लोग रिक्रूटमेंट। सऊदी अरब के बारे में आपको पता ही होगा कि बाहर के देशों के सैनिक काफ़ी ज़्यादा भरे हैं, क्योंकि वहाँ की आबादी भी कम है पहली बात। अब देखिए इंडिया में कहीं के लेबर लाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि इंडिया में आबादी है कि यहीं के लोग से कम हो जाता है। लेकिन देखिए बाहर देशों में, सऊदी अरब सब में इंडिया से जाते हैं, मतलब इंडिया से इतने आदमी चले गए हैं, वहाँ की आबादी से ज़्यादा इंडिया के आदमी हैं। अब बताएं क्या है, वहाँ पॉपुलेशन नहीं है उस टाइप की उतनी, क्यों बाहर के देशों को लोग को मंगाना पड़ रहा है बाहर के देशों से? ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, ना तो मेडिकल साइंस में, ना तो आम जिंदगी में, जो प्रूफ कर दे कि कम बच्चे अच्छे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ नॉर्मल हो और जब पति पत्नी रिलेशनशिप में जाते हैं और गर्भ ठहर जाता है, अगर फैमिली प्लानिंग के नाम पर दवाई खा के या गर्भ निरोधक दवाई खा के, फैमिली प्लानिंग के नाम पर आप गर्भ निरोधक दवाई खाते हैं या फिर, तो अब डॉक्टर से अगर पूछें क्या ये दवाई सही है, आपको जो जेन्युइन डॉक्टर होगा, जो जानता होगा, आपको बताया कि नहीं ये सब दवाई नहीं खाइए, काफ़ी साइड इफेक्ट और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये पूरा मशीन ख़राब कर देगा जो भी लेडीज का। कितनी महिलाएं घूम रही है, तरह तरह का बीमारी हो गया, लाइलाज तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं, क्योंकि ये दवाई का एक सिस्टम है ये। क्योंकि एक ज़बरदस्ती है ना एक चीज़, एक जैसे क्या नींद की गोलियाँ हैं, एक मतलब दिमाग पर असर करती है, उस तरह बहुत सारी गोलियाँ नहीं खानी चाहिए, बहुत सारा कोशिश करना चाहिए कि आदमी जितनी भी मेडिकल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दवाई खाने से मना किया, खासतौर पे ये सब चीज़। खांसी सर्दी का दवाई तो चल जाता है, ये सब गर्भ निरोधक गोलियाँ काफ़ी खतरनाक और काफ़ी हेवी होती है, काफ़ी इफेक्ट डालती है। तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप दवाई खा रहे हैं चलो 4 साल 5 साल आगे भी बच्चा हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। कितने जो औरतें बांझ हैं उनसे जाके पूछें, ये उन औरतों से जाकर पूछे इनकी उम्र अच्छी खास शादी के 20-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं है, उनसे जाकर पूछे बच्चे को दर्द क्या होता है, और अब बच्चे को मिटाने पर ही तुले हुए हैं। ये तो अपने बच्चे के साथ जुल्म है। ये एक माता कैसे जुल्म कर सकती है अपने बच्चे के साथ? जमीन जब है, जो जमीन से जो फसल उगती है, वो फसल वो बोल दे, जमीन बोल दे कि हम फसल नहीं उगाएंगे, तो एक ही फिर आदमी खाए पिए कैसे? दुनिया के जानवर या दुनिया के जितनी भी चीज़ें हैं सब ज़मीन से ही बनी हुई चीज़ों से खाते हैं, कैसे खाएंगे? वो ख़त्म ही हो जाएगा पूरा सिस्टम। जब औरतें बच्चा पैदा करनी छोड़ दी, जो का नेचुरल प्रोसेस है, कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं, अजूबा चीज़ है, तो फिर कैसे चलेगा? जिस कुरान का आप सहारा ले रहे हैं कि औरतें को खेती को बोल दिया, अरे बहुत बेइज्जत कर दिया, तो उसी कुरान में तो लिखा हुआ है। कुरान में जैसे कि बहुत सारी चीज़ मिसालों के तौर पर बयान किया जाता है, ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्ट वही चीज़ हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल तो शुरू में बताया कि नाक को नीचे चबाना, या फिर मेरा हाथ लोहे जैसा मजबूत है, इसका मतलब मेरा हाथ लोहा का नहीं है। इसी तरह है इस कुरान का आप सहारा है, उसी कुरान में बोला है कि मर्द औरत एक दूसरे का लिबास है, यानी कि वो एक तरह से एक दूसरे की खूबसूरती। जैसे लिबास का मतलब क्या होता है, कपड़े का मतलब क्या होता है कि एक बदन की एक सबसे बड़े मतलब छुपाता है बदन में जो भी मतलब ये है ऐब है, जो भी है उसको छुपाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको मान लीजिए कि हाथ में कोई जख्म है या पीठ पे कोई जख्म है, तो कपड़ा पहनेंगे तो छुप जाएगा। उसी तरह कोई दाग है, कोई धब्बा है, कोई भी ऐसा चीज़ है, तो कपड़ा पहनेंगे तो छुप जाएगा। तो एक तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास कुरान में बताया गया। उसे क्या है कि एक तो खूबसूरती, एक तो उसका सारा गंदगी भी छुपा दिया, ऊपर से खूबसूरती भी है, कपड़ा से खूबसूरती है। आप शादी ब्याह में जितना अच्छे कपड़े पहनेंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बोला गया है, यानी कि वो उसकी खूबसूरती का कारण बनेंगे, वो उसकी खूबसूरती का कारण बनेगी। जैसे बोलते हैं ना कि वो उसका पति है, तो मतलब औरत की वजह से मर्द का इज्जत बढ़ गया। उसी तरह कोई मर्द बहुत ऊंचे पुष्प पर, वो उसकी बीवी है तो उसकी वजह से बीवी का भी इज्जत बढ़ गया। आप देखते ही हैं, मतलब IAS अफसर की बीवी है तो उसको भी अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिलता है। किसी बहुत ऐसी प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है तो उसको ट्रीटमेंट उतना अच्छा मिलता है। राष्ट्रपति भी उसको ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। क्यों? एक दूसरे का लिबास होने की वजह से, यानी एक दूसरे से लिबास है। वो लिबास खूबसूरती भी है और उसके बदन का जो भी है कमियां त्रुटियां उसको छुपाती भी है। अच्छा, उसी कुरान में औरतों को जायदाद में हिस्सा दिया गया है। औरतों को मुसलमान में जायदाद में हिस्सा दिया, उसी कुरान शरीफ में है कि मेहर रकम दिया जाता है औरतों को शादी के टाइम। जैसे कि हम लोग सोसाइटी में क्या होता है कि दहेज लेते हैं लड़के वाले बहुत, लेकिन एज इस्लाम में क्या है कि मेहर रकम लड़की वाले को दिया जाता है और लड़की वाले कितना भी डिमांड कर सकते हैं। आप बाहर कंट्री में, इंडिया में तो ये रिवाज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी महर रकम दिया जाता है कुछ ना कुछ। वो अपने अपने हैसियत के हिसाब से लोग देते हैं और ज़रूर देते हैं। बिना महर रकम के निकाह होता ही नहीं है।
बाहर कंट्री में तो इतना भारी महर रकम माना जाता है लड़की वाले की तरफ से। ये देखिए, उसी कुरान में जो विधवा औरत है उनको शादी का हुक्म दिया गया है कि विधवा औरत, उनके पति मर गए, वो शादी भी कर सकती है। अभी जो तलाकशुदा औरत है वो भी शादी कर सकती है। अरे भाई 25 साल में शौहर उसको अब हस्बैंड छोड़ दिया तो ज़िंदगी भर खाली थोड़ी बैठेगी, फिर शादी करेगी। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, वो अपने आप को रोके थोड़ी रखेगी। ये तो एक नेचुरल चीज़ है। कोई आदमी खाना खाना थोड़ी छोड़ देता है, भूख लगेगा खाना खाएगा। तो उससे अच्छा है कि एक सभ्य समाज में रह रहे तो सभ्य काम करके आदमी ज़िंदगी गुजारे, शादी कर लेगा, इज्जत रिस्पेक्ट कानून से भी मिलेगा, घर से भी मिलेगा, सोसाइटी से भी मिलेगा। और इधर उधर मुंह मारेगा तो कहीं इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। विधवा औरतों को अभी जो लॉर्ड पढ़ेंगे हिस्ट्री में आपकी, विलियम बेंटिक के टाइम में 1829 में राजा राम मोहन राय दोनों को मिलकर सती प्रथा पर रोक लगवाए थे। कितना खतरनाक कानून था, जिंदा चिता में जल जाती थी औरत। कितना खतरनाक कानून है। इसलिए कुरान कहता है कि विधवा औरतें भी शादी कर सकती हैं, इज्जत देता है, उसको रिस्पेक्ट देता है। यहाँ तक तलाकशुदा जो औरत है उसको भी शादी का हुक्म दिया गया कि बाद में शादी कर सकते हैं। उसी कुरान में भी कहा गया है, एक आयत कुरान शरीफ में शुरू हुआ है, एक सूरह, एक चैप्टर है, शुरू ही इस तरह से हुआ है कि जिस दिन जिंदा दफन की गई लड़कियों से उनका गुनाह पूछा है। यानी कि जब आदमी दोबारा, जो क़यामत के दिन जो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा तो पूछा जाएगा जो लड़कियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया गया किसी भी फॉर्मेट में, या दहेज हत्या के नाम पे, या फिर जो भ्रूण हत्या जो होता है कि लड़की होने पर मार दिया। तो अभी ना मशीन आ गया, लेकिन जब मशीन ना आया उससे पहले तो डायरेक्ट पैदा होने पर मार दिया जाता था। और भी पहले जमाने में तरह तरह के रिवाज के नाम पर लड़कियों को मारा जाता रहा है। तो सब लड़कियों जो दो चली गई उनसे वो पूछेंगी अपने जो गार्जियन से कि किस गुनाह में तुमने हमको मार दिया। उसी तरह जो दवाई खा के बच्चे को मार दिया, ये तरह तरह की चीज़ करके, तो सब पूछेंगी क्यों, किस जुर्म में हमको भाई मारे तुम। उसी इस्लाम में औरतों को ऊंचा मकाम दिया गया, कीमती चीज़ माना गया है। उनको कोई भी कीमती चीज़ होती है, महंगी चीज़ होती है, ऊंची चीज़ होती है, उसको छुपा कर रखा जाता है, ढक के रखा जाता है। बाकी तो रोड पर पत्थर ऐसे ही पड़े रहते हैं जहाँ तक, पत्थर को कौन पूछता है, लेकिन सोना हीरा चांदी को छुपा के रखा जाता है, उसको रोड पर नहीं रखा जाता है। और उसको लाने ले जाने में भी लोग लगते हैं साथ में। ऐसे नहीं कि ऐसे ही ऐरा गैरा नत्थु खैरा के हाथ में दे दिया तो सब लूट के ले जाएगा। उसी कुरान में बताया गया कि किसी भी औरत पर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप इल्ज़ाम लाए तो चारों गवाह लेके आए, वो भी आंखों देखा गवाह। अगर नहीं लाएंगे तो सबको जबरदस्त कोड़े लगेंगे। ऐसे आप किसी औरत पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए, इसका भी इंतज़ाम है। उसी कुरान में कहा गया जो मर्द लोग हैं उसको निगाह नीची रखो, अपनी निगाह को नीची रखो, औरतों को नहीं देखो। उसी कुरान में कहा गया कि माँ बाप के सामने उफ ना कहो, यानी कि कोई चीज़ ऐसा बोले तो ऐसा नहीं कि तुम झगड़ गए, उफ तक नहीं कहने के लिए, बस झगड़ना तो बहुत दूर की बात, उफ तक नहीं। हाँ, चुप रहिए, खामोश रहिए, खामोशी से निकल जाइए, या कुछ अच्छी बात कह दीजिए बस। अब ज़रूरी नहीं कि सबसे माँ बाप दोस्तों यारों की तरह माँ बाप से भी आप डर रहे हैं। जब आप कुरान की बात कर रहे हैं कि कुरान में इस तरह से कहा गया, तो उसी कुरान में कहा गया है कि गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो ताकत, एक सुप्रीम ताकत है, उसने इस्लाम धर्म को पसंद किया है, एक सच्चा धर्म को पसंद किया गया है। उसी कुरान में ये भी कहा गया है कि अल्लाह, गॉड, भगवान, इसके सिवा कोई माबूद पूज्य नहीं है। वह जिंदा है, सबका थामने वाला है, उसे न ऊँघ आती है और न नींद आती है। उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। कौन है जो उसके पास उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे। वह जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है। वह उसके इल्म में किसी भी चीज़ का ग्रहण नहीं कर सकते हैं मगर जो वह चाहें। उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन में छाई हुई है, वह थकता नहीं इसके थामने से, और वही है बुलंद मर्तबा, बड़ा। और उसी कुरान में कहा गया है, सूरा 112 नंबर सूरा है, कहो कि वह अल्लाह एक है, अल्लाह निष्प्रिय है, यानी बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी की औलाद है, और उसके बराबर भी कोई नहीं। जब आप कुरान पढ़ ही रहे हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। मैं दावा करता हूँ कि जब पूरा कुरान है उसके व्याख्या तफसीर सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इसमें मज़ा आने लगेगा, आपको हकीकत खुल के। क्योंकि देखिए, बात सिंपल सी है कि जो फेल होने वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनको सिर्फ एग्जाम में होता है ना कि 2-4 क्वेश्चन बता दो बस पास हो जाएंगे, हो गया, पास कर गए, नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, IITN टाइप का जो है, या फिर जो गेट का एग्जाम में एक आदमी पास करता है लेकिन एक आदमी 90-95 नंबर लाता है, उसको गेल और बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी लगती है, तो एक वो भी लड़का होता है। इस तरह कहने का मतलब है कि सही तरीके से व्याख्या के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। जो वही बता ना कि एक ही कॉलेज इंस्टीट्यूट में, एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लड़के को, लड़के IITN में चला जाता है, वो कहाँ कहाँ पहुँच जाता है,
कोई गूगल का CEO बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई बड़े पोस्ट पर चला जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ को पढ़ा, समझा, उस कंसेप्ट को समझा। तो आप जब व्याख्या पढ़ेंगे सही से कुरान से, आप खुद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं वो अवेलेबल है हर जगह, इंटरनेट का ज़माना है, खुद पढ़ें आप। हिंदी में सर्च करें, अंग्रेजी में, जो आपका लैंग्वेज पसंद कर लैंग्वेज में पढ़ें आप, उसका व्याख्या पढ़ें, उसका तफसीर पढ़ें, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। ये किसी इंसान का किताब नहीं है, ये ब्रह्मांड के बनाने वाले की किताब है। क्योंकि जिसने ये कुदरत बनाई है, ये हवा पानी बनाई, नदी नाले झरने, इंसान जानवर, आसमान, पत्ते पत्तियां, पेड़ पौधा, बालू, ये वो सब को जो भी बनाया, एवरीथिंग है, वही बता सकता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है। क्योंकि वो जानता है, वो बनाया तो जानता है क्या बेहतर है। जैसे घर का गार्जियन जानता है घर के लिए क्या बेहतर है, वो जानता है, जो अच्छा गार्जियन हो प्रॉपर, वो जानता है कि क्या बेहतर है घर के लिए। अब देखते हैं कि वो कौम, वो देश, उन मतलब आखिर ये देशों का आखिर क्या हो गया इन लोग कि भाई प्रोग्राम बना रहे हैं, इनाम दे रहे हैं बच्चे पैदा करने पर, बोल रहे हैं कि छुट्टी लो, एक वक्त बिताओ मियाँ बीवी, बच्चे पैदा करो, ज़्यादा बच्चे पैदा करो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इकोलॉजिकल बैलेंस का छेड़खानी किया। आपने फूड चेन पढ़ा होगा, उसमें अगर जरा सा भी चेंजिंग होता है तो पूरा फूड चेन बिगड़ जाता है। जैसे कि मांसाहारी अगर बढ़ जाएंगे तो शाकाहारी नहीं घट बचेगा, शाकाहारी बढ़ जाएंगे तो और भी प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि एक बैलेंस बना हुआ है, इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे कि जानवरों में एक बैलेंस है, पेड़ पौधों में बैलेंस है, इंसानों में बैलेंस है। आप इसमें छेड़छाड़ कर करेंगे तो सुनने में अच्छा लगता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि हम दो हमारे दो, लेकिन एक आप प्रैक्टिकल, आप इंसान, आप खुद भी तो सोचें कि पॉसिबल है? चाहकर आदमी कर लेगा? नहीं हो पाता है। ऐसे तो आजकल ऑपरेशन सिस्टम हो गया तो 2-3 से ज़्यादा होता नहीं, लेकिन आप चाह के ऐसा नहीं कि आप 12 कर लेंगे, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि अभी जो तरह तरह की मतलब कहने का मतलब है कि इतनी गंदगी हो गई है सोसाइटी में कि मतलब आदमी उस काबिल नहीं रह पाए। एक तो लेट से शादी हो रही है, तो एक भी हो जाए तो वारे न्यारे। जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं, अंग्रेजी कंट्री, जितने भी कंट्री जो अपने आप को स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन कुदरत ने उनको लताड़ा है। चाइना 3 बच्चा पुलिस खिला रहा है, उसी तरह जापान हालत ख़राब है, साउथ कोरिया हालत ख़राब है, उस तरह इजराइल है वो भी इनाम देता है। बहुत सारे देश हैं, रशिया बोल रहा है कि भाई 10 बच्चे पैदा करो, इनाम दे रहा है, नौकरी दे रहा है, जो भी है प्रोत्साहन दे रहा है। बेसिकली क्यों दे रहा प्रोत्साहन? भाई रोको, तुम करो कुदरत से छेड़खानी। जैसे जानवरों की नस्लें खत्म होगी, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत ही एक मतलब अटपटा और पागलपन सा ऐसा लगता है कि जैसे मान कहने का मतलब है कि खेत उपज एक देती है, ठीक है, तो आदमी क्यों उसको बर्बाद करेगा? उसको बर्बाद करने का नहीं, खेत उपज ये तो अच्छी बात है। भाई आप मेहनत करो बंजर जमीन पे ना, उपज क्यों नहीं दे रही है, उसमें खाद डालो, कुछ करो, मेहनत करो। जो खेत उपज दे रही है आप उसको क्यों? एक आम का पेड़ है, फल देता है सीजन में, खूब देता है, लीची का पेड़ फल देता है, अच्छी बात है, उसकी तारीफ की जाएगी, ये बुरी बात थोड़ी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कोई भी बात आप सुने, कोई भी बात, कोई भी क्षेत्र का हो, कोई भी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र आप सुने तो उसको तहकीकात करें। क्योंकि आप स्मार्ट दौर में आप जी रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस सुने और बस अमल कर दिया कि हाँ सही है, हाँ ये सही है। आप सुने, आप नॉलेज देखें, बायोलॉजी प्रोस्पेक्टस से देखें, इकोलॉजिकल बैलेंस के प्रोस्पेक्ट से, इकोसिस्टम के प्रोस्पेक्टस से देखें, सब क्षेत्र से देखें कोई क्या ये चीज़ सही भी है कि नहीं है। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में क्या है कि ऑपरेशन करने से मना करते हैं डॉक्टर लोग, क्योंकि इस तरह से सख्त का है, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से रोक है। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे गुजरात मुंबई में हो, एकदम नहीं ऑपरेशन करने देंगे आपको। वो घुमा फिरा के मतलब नॉर्मल ही करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो सही चीज़ नहीं है। वो जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है वही बेस्ट मेथड है। पहले की जो औरतें होती है, आप देखेंगे जाके हरियाणा में या कहीं भी, पहले की जो औरतें हैं, इससे पिछले पीढ़ी जो है कितनी मजबूत और ताकतवर और मजबूत होती थी। अभी देख लो, लुच पूछ थोड़ा सा बदन में, कमर में, ये हो ताम झाम, एक भी काम नहीं। पहले औरतें कितनी मेहनत करती, खेत में भी काम करती थी, चक्की भी चलाती थी, बच्चों को भी संभालती थी, घर का खाना भी बनाती, एवरीथिंग, लेकिन फिर भी टनाटन एकदम मजबूत। अपनी दादियों को देख लो, नानी को देख लो, गाँव देहात में जाके कितनी मजबूत है। अगर उन लोग अगर यही फार्मूला पर चलती तो बहुत सारे लोग तो आते भी नहीं दुनिया में, बहुत सारे साइंटिस्ट रह जाते हैं, बहुत सारे स्कॉलर रह जाते हैं दुनिया में, अगर फैमिली प्लानिंग हुई रहती तो। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है, कोई प्रोस्पेक्टस नहीं है कि ये है, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, नेचुरल चीज़ है ये। चाह कर आपको थोड़ी हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी 35 साल में लड़के लोगों की शादी हो रही है, नौकरी होने में पढ़ाई लिखाई करते करते बहुत टाइम हो जा रहा है, 35 साल में लड़के शादी करे, लड़के की उम्र 30 साल से ऊपर हो जा रही है। जब लड़की लेट से शादी करे, उसके एक तो ऐसे ही कम हो गए, क्योंकि लड़की में स्टोर होता है, मर्द में तो नया नया जनरेट होता है, लड़की में स्टोर होता है, तो वक्त के साथ कम होता जाता है। 30 से प्लस में शादी हो, ज़्यादा बच्ची होगी, क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादा उम्र में शादी हो तो ज़्यादा मैक्सिमम चांस है बच्ची होने की। एक हो गया, 2 की मुश्किल से। आप उन औरतों से जाके पूछे जो बांझ हैं, आप किसी भी ऐसी लड़की की शादी नहीं करेंगे जिसके बारे में बता दिया जाए कि ये बांझ है। एक बहुत बड़ा एक कर्ष, मतलब एक बहुत बड़ा ये है, ये औरतों के लिए गाली है ये। आप फिर ये बोल रहे हैं कि नहीं करें,
तो चाह के ये खास प्रोपेगेंडा के तहत जिस कुरान का सहारा लेकर बोला जा रहा है कि इस तरह से बेइज्जत किया गया, तो पूरा पढ़े ना, पूरा कुरान पढ़े। मैं तो दावत दे रहा हूँ पूरा कुरान पढ़ने की, आप पढ़ें। उसी कुरान में दावत दिया गया, बोला गया मर्द औरत का एक दूसरे का लिबास है, उसका मकाम ऊंचा किया गया। इस्लाम में माँ के कदमों के नीचे जन्नत बोला गया, उसको कीमती चीज़ बोला गया। औरतों को छुपा कर रखो, ढक के रखो, उसके साथ कोई आदमी जाओ, ऐसे अकेले नहीं भेज दो। बाहर जा रहे तो भाई जाए, शौहर जाए, बाप जाए, चचा जाए, मामा जाए, ऐसे ही नहीं भेज दो बाहर में। उसी तरह सफ़र करे तो उसके साथ भी कोई ना कोई रहे आदमी, घर का ही। कितना सिक्योरिटी दिया गया, आप पढ़े तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। मैं दावा कर सकता हूँ, दावा के साथ बोल रहा हूँ, इस्लाम को आप पढ़ें। या आपका अपना ऐसे नहीं कोई चश्मा पहन के नहीं पढ़ें, चश्मा उतार के पहने, सारा तरह का चश्मा उतार के पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें। इतने सारे चीज़ आप पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते, किताब पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, ये भी पढ़ के देखिए आप, टाइम जाया नहीं होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज दे ही के जाएगा। इसलिए हम लोग एज ए मुस्लिम जानते हैं कि रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, वो जितना दे दे। किसी को औलाद देता है, किसी को नहीं देता है, किसी को सिर्फ बेटा देता है, किसी को सिर्फ बेटी देता है, किसी को दोनों देता है, किसी को कुछ नहीं देता है, ऐसा भी है। आखिर इतना सारा IVF सेंटर क्यों खुले हुए हैं, इतना सारा तरह तरह का सेंटर क्यों खुला हुआ है, जाके देखें डॉक्टरों के पास कितनी लाइन लगी हुई है। तो प्रोपेगेंडा से बचें, और ये सब चीज़ से देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आप रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय ही कर दें। कि आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप इस्तेमाल कीजिए इस पॉपुलेशन को सही डायरेक्शन में, आपका देश दिन गुना रात गुना तरक्की करेगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पर शेयर मार्केट के बारे में बोल दो, आप देखिए 1-1.5 साल के अंदर शेयर मार्केट में कितना ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुले हैं, गिनती नहीं, और रिकॉर्ड टूटता जा रहा है दिन ब दिन। ऐसा लग रहा है कुछ सालों में सारा मार्केट पर छाड़ देगा इंडिया, क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है। यहाँ रिटेलर इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में होते नहीं थे, अभी कितना रिटेलर इन्वेस्टर, कितना परसेंटेज इसका हाई हो गया है। अब देखेंगे तो दंग रहे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ है, एक दो चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल के नाम पर पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाए, जितने ज़्यादा लोग हो सेना में। ठीक है, सबसे बड़ा देश का क्या, जब देश बचेगा ही नहीं तो सबसे बड़ा किसी भी देश का मतलब होता है, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है उसका डिफेंस सिस्टम। तो डिफेंस सिस्टम में आदमी चाहिए ही। जिस देश के पास जितना ज़्यादा आदमी होगा वो देश उतना ज़्यादा सुरक्षित होगा, ये जनरल सी बात है। आप अगर इसका मतलब एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो आप गल्फ़ कंट्री में जाके देखें, सारा भाड़े के टट्टू पड़े हुए हैं। और बहुत सारे देशों में ऐसा है, लेना जहाँ मतलब रईसी बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत ज़्यादा, अपने लोगों पर मेहनत नहीं किया गया, अब आबादी भी कम है, तो लो भाई बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर वाला बाहरी टाइप का काम करेंगे, अपने लोग अलग ही काम करेंगे ना। तो बात ये सब सिंपल चीज़ बात है, सब चीज़ एक प्रोपेगेंडा खास कम्युनिटी को टारगेट, वैसे कम्युनिटी को जिसको खुद अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है देश में, खुद आबादी कम है, आप ये गैर मुस्लिमों की आबादी 85% ऊपर है, फिर भी उसको एक टारगेट किया जाता है। तो ये कोई अनफेयर सी बात है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए सही वे में, ऐसा नहीं है। इसी देश ने अब्दुल कलाम आज़ाद भी दिया है। चलिए मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो में। आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई। जब जिस किताब का सहारा लेके इस्तेमाल किया जाता है उसको पहले समझें, क्या बोला गया, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, क्या बोला गया, क्या तौर पर बोला गया, उस किताब को पूरा पढ़ें। जब पढ़ना ही तो पूरा पढ़ें।